हर कोई ऐसा है कि मंडे से सैटरडे काम करता है, लेकिन एक दिन हर कोई इंसान चाहता है कि भैया शांति से रहना। जितनी सिक्योरिटी जो गेटअप्स होते हैं बाइकिंग करने के लिए सारी चीज़ें हैं, हाथ पे पहनने का, नीचे में पहनने का, हेलमेट है, क्या क्या गियर्स होते हैं जो ओवरऑल एक बाइकर को लेके कैरी करना चाहिए, जो आप लोग भी पर्सनली यूज़ कर रहे हैं? अननेसेसरी लोग हिला डुला के जो चलाते सांप बन जाते हैं, हम लोग वैसे राइड नहीं करते। तो उसके वजह से पल्लव सर भी थे, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे। क्योंकि आप लोग छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाते हैं और संडे के दिन पूरा शहर और अलग अलग जिला भी घूमते हैं, तो अभी चुनाव भी आ रहा है, तो क्या लगता है लोगों से मिलते होंगे तो लोग क्या कहते हैं चुनाव को लेकर? कांग्रेस की सरकार आपकी बार। कांग्रेसी लग रहे हो आप लेकिन। नहीं, मैं बीजेपी वाला होने के बावजूद मैं ये बोलूंगा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद एटलीस्ट रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए। एज अ बाइकर जब आप लोग डेली नहीं यानी जब वीकेंड्स में आप लोग निकलते हैं तो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने की नौबत आ जाती है? जैसे एक तो आपने बताया कि एनिमल रास्ते पे आ जाते हैं, ऐसी और क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक बाइकर की लाइफ में? तो कौन ये सी आपको पड़ती है 18 लाख की ZX 10R बाइक। 18 लाख की गाड़ी है? 18 लाख की गाड़ी है। क्या खास बात है इसमें? बाइक्स ऐसी हैं कि थोड़ा लोग डर जाते हैं आवाज़ से, बट हम वैसा नहीं करना चाहते हैं। सारे बाइकर्स वो लहरा के नहीं चलाते, आप देख सकते हैं ग्रुप फॉर्म करके चलते हैं हम लोग। नमस्कार, जय जोहार। भिलाई टाइम्स की टीम जो है आज पहुंच चुकी है रायपुर की जान मरीन ड्राइव में, और यहाँ आने का जो कारण है वो आपको बताने वाले हैं, क्योंकि लगातार हम विधानसभा जो स्टोरी है चुनाव का लेकर कवर कर रहे हैं। कल हम गए थे पीएम मोदी की सभा बिलासपुर में और आज हम पहुंच चुके हैं रायपुर में आए हैं, और यहाँ पर स्टोरी करते करते कुछ बाइकर्स की टीम मिली है जो कि बहुत मतलब इनका जो गेटअप देख के आप समझ सकते हैं कितने तैयारी के साथ आप चलते हैं। जो सिक्योरिटी पर्पस होता है, हेलमेट होते हैं और बाकी पूरी तैयारियाँ होती हैं। भाई लोग जो टीम से हैं, और वो टीम का नाम है वुल्फ पैक CG, जो इनकी पूरी टीम है। किनसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं? सर से जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक बहादुर है जी, तो मतलब ये पूरा कब से आप लोग का ग्रुप बना हुआ है बाइकिंग का? ये ग्रुप करीब 2 साल हो गया है हमारा ग्रुप। वैसे बहुत टाइम से, मेरे को 10 साल हो गया राइडिंग करते हुए। मैं प्रोफेशनली KTM के लिए शोज़ करता हूँ और हीरो के लिए। तो हमारा एक ऐसा गैदरिंग है कि ताकि हम संडे के दिन एक दिन ऐसा निकालें जिसमें अपन राइड करके अपने दिल को एंजॉय करें और सुकून की ज़िंदगी जिए। क्योंकि हर कोई ऐसा है कि मंडे से सैटरडे काम करता है, लेकिन एक दिन हर कोई इंसान चाहता है कि भैया शांति से रहना। मतलब 6 दिन कमाने के बाद 7वें दिन उड़ाने की प्लानिंग हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं? मतलब मोस्टली आप लोग देखेंगे कि सैटरडे नाइट एंजॉय करते हैं। हम सैटरडे नाइट सोते हैं, संडे मॉर्निंग आपको मिलेंगे एक्टिव, सारे के सारे गियर्स में 5 o'clock आपको सुबह मिल जाएंगे राइड के लिए। हमारी हर वीक में राइड होती है। मोस्टली हम लोग किसी संडे मिस करते हैं कि जैसे फैमिली को कुछ टाइम देना है, लेकिन मोस्टली मंथ में 4 संडे में से 3 संडे तो प्रॉपर हम लोग राइड करते हैं। सभी आप लोग फ्रेंड्स हैं यहाँ पर सब? मतलब सिर्फ बाइकिंग के थ्रू ही मिले आप? सब बाइकिंग के थ्रू मिले। ऐसे भी दोस्त हैं, बाकी सारे कुछ पर्सनल दोस्त भी हैं। धीरे कनेक्ट होते हुए हम लोग का अभी एट प्रेजेंट वुल्फ पैक CG में हमारे 130 मेंबर्स हैं। मतलब 130 मेंबर्स हैं। बिलासपुर, भिलाई, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, रायपुर, सारी जगह से। मतलब हम लोग CG को पूरा कवर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसी राइड है आप लोगों एक यूनिटी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग सरगांव के पास राइड किए थे, तो उसमें लगभग 140 बाइकर्स आए थे। तो 150 cc से 400 cc तक की बाइक्स करीब 70 बाइक्स थी, और सुपर बाइक जो हो गई अबव 650 cc वो करीब 40 बाइक थी। तो मतलब हम लोग ऐसा गैदरिंग था, हम लोग एंजॉय किए, बढ़िया से चिल किए, आ गए। बिल्कुल, क्योंकि भाई को आप देख सकते हैं जो पूरा जो जितनी सिक्योरिटी जो गेटअप्स होते हैं बाइकिंग करने के लिए सारी चीज़ें हैं, हाथ पे पहनने का, नीचे में पहनने का, हेलमेट है, क्या क्या गियर्स होते हैं जो ओवरऑल एक बाइकर को लेके कैरी करना चाहिए, जो आप लोग भी पर्सनली यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली ग्लव्स होता है, राइडिंग बूट्स होते हैं, फिर नॉर्मल बूट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड ये नी प्रोटेक्टर है, एंड यहाँ पर लेग प्रोटेक्टर्स रहते हैं। ये बेसिक हम लोग रखते ही हैं, क्योंकि आप राइड कर रहे हैं, पहली बात तो खुद की सेफ्टी देखना है और दूसरी पब्लिक की भी सेफ्टी देखना है। फॉर एग्जांपल वैसे तो नहीं होना चाहिए, अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाए या फिर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि बीच में लाइक जानवर आ जाते हैं या इंसान आ जाता है, हाँ, तो रिस्क ना लेके खुद की सेफ्टी भी दूसरी की सेफ्टी के भी देखना चाहिए उस हिसाब से। क्योंकि आप लोग सब भिलाई दुर्ग से ही हैं, तो एक सवाल ना आप लोग को देख के मेरे को याद आ रहा है। अभी जब हमारे लास्ट IPS थे भिलाई दुर्ग के SP जो थे पल्लव साहब, उनका जो आंदोलन चलता था हेलमेट को लेकर, वो तो आप लोग पूरा निभा रहे हैं, ये तो ठीक है। तो क्या ये सर को देखने के बाद स्टार्ट हुए कि आप लोग शुरुआत से कर रहे हैं? नहीं सर, तो सभी के सभी राइडर्स है वो भिलाई से आए हैं, इवेंट के लिए आए थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इवेंट के पर्पस के लिए हमने ये पहना है, हम अपनी बाइक लेके निकलते हैं तो रूटीन में एटलीस्ट हेलमेट आपको पहनना ही है। गेयर्स अगर आप जितना अपनी सेफ्टी रख सके वो आपके लिए अच्छा, बट उसी के साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि यार जो
अननेसेसरी लोग हिला डुला के जो चलाते हैं सांप बन जाते हैं, हम लोग वैसे राइड नहीं करते। नाक धीरे धीरे से घूमते रहते तो हैं। उसके वजह से पल्लव सर भी थे, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे। बट आप देख सकते हैं कि हमारे ग्रुप में सभी ने अपने हेलमेट्स पहने हुए, ये हमारे लिए ग्रुप की कंपल्सरी। मुलाकात हुई है कभी जब सर ऐसे अपना इंस्पेक्शन कर रहे हो कहीं route पे? अनफॉर्चुनेटली ऐसा आई थिंक नहीं हो पाया था, जो लोग हैं वो मिले थे। और तो कई बार उनका ये है कि जो ये सब गाड़ी बहुत लाउड होती है, Loud तो होती उनके है। एग्जॉस्ट के कारण भी ना कई बार ऐसा है कि वो थोड़ा तकलीफ देते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी गलत है। ये क्या होता है ना, ये सब गाड़ियों के चाह के हम उसका लाउडनेस जो उतना कम नहीं कर ये सकते। 4 सिलेंडर इंजन है। अगर आप एक नॉर्मल बाइक लेंगे तो सिंगल 1000 सीसी। अगर आप सीधी सी बात है, अगर 4 सिलेंडर इंजन रहेगा तो थोड़ा सा उसका साउंड ज़्यादा रहेगा। उसके कारण क्या है, कुछ सर समझते हैं, क्योंकि अभी भी अपने यहाँ जितने भी सर है ऑलमोस्ट नॉलेजेबल है। आप लोग तो पूरा शहर घूमते होंगे ऐसे में बाइक नहीं, हम लोग संडे इस बाइक से रेगुलरली शहर नहीं घूमते हैं, हम लोग संडे के दिन राइड करते हैं। सबके पास एक कम्युनिटी बाइक है जो बाकी दिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे सब किसी के पास स्कूटी है, किसी के पास नॉर्मल है। छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाते हैं या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लास्ट ईयर लद्दाख गया था, सोलो राइड किया था यहाँ से नॉन स्टॉप। पहला स्टॉपेज दिल्ली था। मैंने आना जाने में लद्दाख सिर्फ 3 दिन लगाया था, आने जाने में। लद्दाख, असम, जैसे भी बड़े सारे- जितने भी सारे rides लंबे करते जगह हैं। है ना, सारे उसमें ये है कि ग्रुप में अगर जैसे 130 मेंबर्स हैं, तो उसमें जो कोई एक प्लान बन रहा है तो आप उसको डाल दो ग्रुप में कि यहाँ का इस तारीख को प्लान है। ग्रुप में आपके 130-150 लोग? हाँ, तो उसमें उसमें से मतलब ऐसे लंबी राइड क्या होता है, 1000 किलोमीटर की राइड है, तो हर कोई रेडी नहीं हो पाता है, क्योंकि उस हिसाब से इंसान को अपना माइंडसेट बजट प्लान करना पड़ता है। लेकिन मिनिमम अगर 130 का ग्रुप है तो 15 राइडर्स हमेशा एक्टिव हो जाते हैं। बाहर लंबा जाने के लिए हाँ, भी मतलब 15 अपन राइडर मिल छत्तीसगढ़ जाते को हैं। रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह। मतलब आप कहीं भी लोगे, अगर आप जाओगे MMRT ट्रैक में भी तो भी वहाँ छत्तीसगढ़ का बंदा खड़ा होता है, या आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो हम छत्तीसगढ़ को ये हमेशा अपने आप में भी रिप्रेजेंट बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग छत्तीसगढ़ के बाहर भी जाते हैं और संडे के दिन पूरा शहर और अलग अलग जिला भी घूमते हैं। तो अभी चुनाव भी आ रहा है, तो क्या लगता है, लोगों से मिलते होंगे तो लोग क्या कहते हैं चुनाव को लेकर? कांग्रेस की सरकार आपकी बार। कांग्रेसी लग रहे हो आप लेकिन। नहीं सर, वैसे तो मैं बीजेपी वाला हूँ। अच्छा, सड़क को लेके बताइए, मतलब सड़क में हाँ, कितना काम है? तो क्योंकि मैं बाइक बीजेपी वाला होने के बावजूद मैं ये बोलूँगा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद एटलीस्ट रोड्स काफ़ी अच्छे हो गए। उसी के साथ साथ एक और हमारे बाइकर्स गैंग की तरफ से एटलीस्ट एक ये रिक्वेस्ट रहेगा कि यार जो गाय और जो बाकी जो जानवर आते रहते हैं उनमें भले वो गौठाला वो सब जो बनाए हुए हैं वो, हाँ, वो कभी मतलब रेगुलराइज नहीं हुआ। आप अभी भी देखोगे यहाँ पे भी रायपुर में आपको हमेशा कोई ना कोई दिखेगा गैया घूमते हुए, या बिलासपुर के हाईवे में चले जाओ, अगर हाईवे में भी ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो फिर क्या मतलब है रोड्स का। तो सरकार ने ये तो अच्छा काम किया है, कांग्रेस की सरकार ने, कि रोड अच्छे बना दिए, बट इसी के साथ यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर जानवरों के प्रति भी लोगों को क्या कहना है, कौन आ रहा है? मेरे हिसाब से तो इस बार भी कांग्रेस ही आएगी। ये बीजेपी वाले हो, आपके सब देखेंगे हाँ, दोस्त यार सब। थोड़ा सा हो सकता है कि घर में बत्ती पड़े बट फिर भी इस बार शायद वोट किसी और को देना ठीक पड़ है। जाए। एज अ बाइकर जब आप लोग डेली नहीं, यानी जब वीकेंड्स में आप लोग निकलते हैं तो क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने की नौबत आ जाती है? जैसे एक तो आपने बताया कि एनिमल रास्ते पे आ जाते हैं, ऐसी और क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक बाइकर की लाइफ में? अगर हम भिलाई से अगर आप रायपुर तक का देखते हैं तो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप देखेंगे इतने सारे पुल बन गए, पुल बने हुए 1 महीना नहीं हुआ है और गड्ढे, मतलब आपने खुद ही रिपोर्ट किया था, वो गड्ढे मतलब ऐसे हो चुके हैं कि आप जा नहीं सकते, और ड्रम्स लग गए। ड्रम्स लगने के बावजूद भी मतलब बन भी नहीं रहे, उसको मतलब ठीक भी नहीं किया जा रहा। अब वो किसका काम है भाई? हमने तो आपको वोट दे दिया, आपको सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि वो ढंग से सुधरना चाहिए, क्योंकि एज अ कॉमन पब्लिक हम सर्विस तो वही दे रहे हैं ना, हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपको तो यही हमसे उम्मीद रहेगा कि भाई आप वो अच्छा करें, बट वो नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो इसी वजह से एक दिक्कत है। तो आज कितनी बाइक निकली है आप लोग के यहाँ से आज? तो इवेंट के लिए आए थे तो वैसे बाइक्स पहले बहुत सारी थी, बट अभी ऑलमोस्ट 10 से 15 बाइक है। कौन कौन सी बाइक है यहाँ पर? और ये आप सारी सुपर बाइक्स देख सकते हो। सुपर बाइक से लेके आपको हर कैटेगरी की बाइक मिलेगी, 1000 सीसी से लेके 600 सीसी हार्ली तक। डेविडसन तो काफी हार्ली वो तो है, हाँ, हार्ली मतलब भाई की गाड़ी एकदम चकाचक। और उसके बाद ये आपकी 1000 सीसी की बाइक है, ये आपकी KTM हो गई, ये भी 900 सीसी की बाइक है। अच्छा, इस सब में सबसे महंगी अगर बोले हैं तो कौन ये सी? आपको पड़ती है 18 लाख की ZX 10R बाइक 18 है। लाख की गाड़ी है? 18 लाख की गाड़ी है। क्या खास बात है इसमें? अगर सो ये सुपर स्पोर्ट बाइक है, ये आपकी टॉप स्पीड इसकी 300 है, जो कि हम यहाँ नहीं ले जाते। यहाँ की सड़कें भी वैसी नहीं है सड़कें कि भी आप वैसी नहीं है, और जो हमने बोला कि जानवरों का इश्यू, तो उसके वजह से भी हम कभी नहीं ले जाते। तो ये सुपर स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है और 18 लाख इसका ऑन रोड प्राइस है। वैसे सारे बाइक्स कॉस्टली है। तो सभी महंगी है। हाँ, तो जब इतनी तेज गाड़ियाँ चलती है तो हेलमेट वगैरह तो वैसे भी मतलब अलग ये आते सबसे होंगे। ज़्यादा ज़रूरी। ये हेलमेट भी आपको ऑलमोस्ट वैसे 6000 लहरा- 7000 पड़ता है। ऐसे नहीं कि नॉर्मल हम 2000 या 1000 रुपये का हेलमेट सिर्फ
चालान बचाने के लिए ले रहे हैं। हम हमारी सेफ्टी भी देखते हैं, साथ ही साथ दूसरों की भी सेफ्टी देखते हैं। वैसे तो नहीं होना आप चाहिए, देख लेकिन सकते हो ऐसा कैमरा से लेके सब कुछ लगा हुआ है, कैमरा इंटरकॉम हम सब लेके चलते हैं। कैमरा लेके चल रहे, कुछ व्लॉग वगैरह भी करते हैं। सो सर के जैसे हम लोग भी कभी कभार यूट्यूब वीडियो बना लेते हैं और कोशिश यही करते हैं कि यार लोगों को भी जागरूकता फैलाए कि यार बाइक्स ऐसी हैं कि थोड़ा लोग डर जाते हैं आवाज़ से, बट हम वैसा नहीं करना चाहते हैं। सारे बाइकर्स वो लहरा के नहीं चलाते, आप देख सकते हैं ग्रुप फॉर्म करके चलते हैं हम लोग। तो अगर आप देखा जाए तो हमारा ना बाइक राइड करने का भी एक नियम है। अगर हम राइड सबके ग्रुप में कर रहे हैं, क्योंकि 30 बाइकर है, तो अगर 30 बाइकर लाइन से चलेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ट्रैफिक होगी, तो हम लोग ड्यूल और सिंगल लेन में चलते हैं। हमारा नियम है, एक बार एक जन हाथ दिखा दिया लेफ्ट वाला कि सिंगल प्रोफाइल, मतलब आप लोग हाँ हैंड चलते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं। बस। क्या क्या सिग्नल रहता है आप लोग का? Hand भाई? से जो फर्स्ट में चला रहा है वो मेन लीड करेगा, उसके सिग्नल देखते ही सबको फिर अपने पीछे 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 करना है। अगर वो सिग्नल में अगर उसने ये एक फिंगर दिखाया, मतलब ये है कि हम सबको एक लाइन में चलना है, कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। अगर उसने 2 दिखाया, मतलब हमको 2-2 के ग्रुप में पूरा एक सिमेट्रिक फॉर्म में चलना है। और उसने अगर ऐसे अपना ये पंच किया, हाँ पूरा ये उसने दिखाया, इसका मतलब है कि सबको स्टॉप होना है, इमीडिएट वहाँ जाके अपने को स्टॉप होना है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसे मान लीजिए गाय है आगे, या कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या किसी का क्रैश हो गया, तो हम हाथ में स्लो डाउन बोल देते हैं। ये सिग्नल दिए मतलब सारे राइडर स्लो इसका डाउन। मतलब तो ये कि सबको एक्टिव रहना पड़ता होगा देखने के लिए। ऐसा नहीं कि आप अल्लड़ अपने स्पीड में चल रहे कोई क्रॉस करके चले, ऐसा कभी नहीं होता। जो फ्रंट चल रहा है उसको कभी हम ओवरटेक नहीं करते। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप राइड करना और जो सोलो जो थोड़ा रूल्स का पालन नहीं करते, वो डिफरेंस क्रिएट करता है। और हम ग्रुप वाले यही हम सबको बोलते हैं कि यार अच्छे से चलाओ ताकि हमें भी दिक्कत ना हो, और पल्लव सर अगर फिर से आए तो कभी हमारा चलान ना कटे। क्या चैनल का नाम क्या है और उसमें किस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं जो देखना चैनल का चाहें? नाम मैं AM राइड स्टोरी के नाम से है, चैनल्स हैं और इसमें राइड रिलेटेड या अगर कोई बाइक साथी या हम कभी ट्रिप भी करते हैं तो सारे वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। और ऐसी सभी के भाई लोगों के चैनल इनका है। है। हाँ, और किनका है यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं जो? अभी इनिशियली मैंने चालू किया है, क्या नाम से? प्रतीक 0140 के नाम से है। हम बेसिकली मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितना पब्लिक को चाहिए वो दिखा सके, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं और फॉलोवर्स हैं, उन लोग चाहते हैं कि भैया ऐसा कंटेंट दो जो हम लोग देखना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा इस समय मोटो व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा ऊपर हाई पीक पे चल रही है, तो अपने छत्तीसगढ़ में ऐसे मोटो व्लॉगर बहुत कम है जो सपोर्ट मिले। तो छत्तीसगढ़ का डिमांड है कि भैया आप लोग भी करो, तो उस वजह से मैंने चैनल चालू किया। क्योंकि मैं आप लोगों की वीडियो से हम मीडिया वालों को भी फायदा हो जाता है कि आप लोग बाइकर से आप लोग ट्रैवल करते बता सकते हैं हाँ ये समस्या है जी। चैनल का नाम आप? एवी राइडर C07 एवी राइडर सामने ये आए हमारे ग्रुप के लीडर जो ग्रुप स्टार्ट किया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ग्रुप के जो लीडर हैं वुल्फ पैक CG के, वो हमारे साथ में है। क्या नाम है भैया का? अभिजीत दुबे जी। पूरी आज टीम निकली है आपकी राइडिंग में, कैसा लग रहा है? और पूरा इवेंट वगैरह कंप्लीट करने के बाद आज इवेंट में तो मतलब आप मान के चलिए इवेंट में जान तभी आई जब वुल्फपैक आया। और हम लोग एक साथ आई थिंक 20-25 बाइकर्स पहुँचे। और इवेंट में मतलब हम लोग ने शायद हाईएस्ट रिकॉर्ड्स, हमारी टीम ने बनाया ना, तो हमारी टीम ने हाईएस्ट रिकॉर्ड्स बनाए। ड्रैग रेस चल रही थी, उसके बाद फिर प्रतीक भाई हैं अपने छत्तीसगढ़ के नंबर 1 स्टंट राइडर हैं, तो इनके फिर हमने स्टंट्स देखे, कुछ एक स्टंट शो ऑर्गेनाइज हुआ था छोटा सा, ये सब किया, फन किए थोड़ा बहुत। ये ऑल अबाउट इवेंट था आज का। प्रतीक जी आप, क्योंकि एक सवाल लोगों का अमूमन रहता है जब पुलिस उनको पकड़ती है, तो पल्लव साहब की वीडियो में भी ये चीज़ आई थी कि बाल खराब हो जाता है सर, हेलमेट नहीं पहनते हैं इसलिए, हेलमेट पहनते हैं इसलिए बाल खराब हो जाता है। आप लोग बाइकर हैं, आप लोग मतलब लगाते हैं, क्या वो बताना चाहेंगे कितना? सर मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास हेलमेट है तो मतलब आपके पास ताज है साइड का, बिल्कुल मतलब राजा है, जो हेलमेट लगाया है वो राजा है, मेरा ये मानना है। कोटेशन बता दिया लाइफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजा, अगर आपके पास हेलमेट है मतलब आपको बिल्कुल सेफ है। मेरा एक क्रैश हुआ था इंसिडेंट, मैंने पूरे गियर्स पहने थे, एक भाई मेरे को ओवरटेक किया और हैंडल मेरे से टकरा गया, तो मैं करीब 110 में था और मेरा डायरेक्ट क्रैश हुआ, रोड में गिरा मैं प्रॉपर, तो मेरा शोल्डर और ये पूरा डायरेक्ट गया, शोल्डर डिसलोकेट हुआ क्योंकि इतना प्रेशर पड़ा कि जैकेट भी एक लिमिट तक काम करता है। लेकिन सर मेरा पूरा सेफ हो गया, हेलमेट की वजह से मैं पूरा सेफ था, बस शोल्डर डिसलोकेट हुआ। राइडिंग गियर्स मेरे को पूरा सपोर्ट किया। और एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो हेलमेट यूज़ करते हैं सर, आपको पता चलेगा कि सिर्फ ISI मार्क नहीं है, डॉट ISI और EC, मतलब अच्छा ये सर्टिफिकेशन रहता है हेलमेट का? ही लेना रहता है हेलमेट हमेशा। डॉट मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड, EC मतलब ये अपने इंडियन इंडिया, स्टैंडर्ड, और इसमें ISI भी है, ISI मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। ये अपने इंडिया कौन का सी है। रहती है सबसे? आप डॉट EC जो है ज़्यादा है। अभी तो और रेटिंग आ गया है, FMI रेटिंग आ गया है जो ट्रैक में यूज़ होता है, उसका शार्प रेटिंग भी आ गया है। लोग धीरे धीरे, क्या अभी अपन इनिशियल लेवल पे चालू किए तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। बिल्कुल। और
एक आखिरी सवाल आप लोग से लेना चाहूँगा क्योंकि आप लोग बाइकिंग की टीम है और अब ये वीडियो डलने के बाद जो व्यूअर्स देखेंगे उनके अंदर भी जोश आएगा, हमको भी बाइकिंग करनी है। तो एक सेफ्टी पर्पस से क्या अगर कोई नया बाइकर बनना चाहता है उनके लिए क्या मान लीजिए कि जैसे पढ़ाई के एक्सपीरियंस होते हैं ना वैसे बाइकिंग के भी होते होंगे, तो अगर वो इन फ्यूचर बाइकिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एक मूल मंत्र होगा, कैसे आगे बढ़ना है, क्या सेफ्टी चीज़ों का फॉलो करना है, लास्ट जो बताना चाहिए? मेरा ये मानना है सर, जैसे कि आप लोग बाइक जरूर ले लेते हैं, इवन इस समय स्प्लेंडर भी लाख रुपए की है, आपको पता होगा लाख रुपए की स्प्लेंडर है। तो कोई इनिशियल लेवल का बाइकर जो भी है कम से कम 2-2.5 लाख की गाड़ी लेगा, 2-2.5 लाख का गाड़ी लेगा, लेकिन वो हेलमेट कभी परचेस नहीं करता। अगर आप मेरी यही रिक्वेस्ट है आपके मम्मी पापा से, आपसे नहीं, आपके मम्मी पापा से, अगर आप बच्चे को 2.5 लाख की गाड़ी दिलवा सकते हैं तो सिर्फ एक 5,000 रुपये का हेलमेट जरूर दिलवाइए, क्योंकि 5,000 रुपये में आप देखना बाइक लेने जाएंगे तो कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, लेकिन आप अगर हेलमेट लेने का, अरे बाप रे 2,000 का है तो 2,000 मैटर नहीं करता। मेरा ये मानना है कि 5,000 का EC डॉट और IC वाला हेलमेट ले, ताकि कभी भी आपको कुछ होता है तो आपका हेलमेट बचे। और राइड करने का पर्पस ये है कि आपको ना सबसे पहले सिग्नल फॉलो करना है, कि आपको रूल फॉलो करना है, ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना है। और मैं जो हम लोग हैंड गेस्चर यूज़ करते हैं वो सिर्फ आपको हम लोग नहीं बता रहे हैं, आप ट्रैफिक रूल को पढ़ेंगे, अगर आप उसमें गए हैं ट्रेनिंग में तो आपको ट्रैफिक रूल वही बताता है कि आपको मुड़ना है तो आप ये सिग्नल दो, हाथ दो, हर जगह ये नियम है। वो नियम को अगर आप फॉलो करते हैं और स्पीड मेंटेन करते हैं, आपको पता नहीं होगा कि शहर की भी एक इकोनॉमिक स्पीड है। अगर आप शहर पे चल रहे हो तो 60 के अबव नहीं लेके जाना है, 60 के अबव लेके ही नहीं जाना है। तो ये स्पीड को आप डोनेट करो, नोटिस करो। और अगर आप राइड करना चाहते हो, बाइक को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, पहले अकेले में खाली जगह पे राइड करके देखो आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस कितना है, क्योंकि आपके कारण बाकी लोगों को भी परेशानी हो सकती है। अगर आप अच्छा चला रहे हो तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और मेरा यही मानना है कि छत्तीसगढ़ में बाइकिंग को लेके काफ़ी अभी लो है, अपन को इस चीज़ को हाई पीछे पहुंचाना है। दिल्ली, मुंबई, हर जगह बाइकिंग को बहुत सपोर्ट है। आप बिलीव नहीं करोगे कि बड़े सिटीज़ में हर एक ब्रांड उसको स्पॉन्सर करता है। आप राइड करने जा रहे हो, संडे स्पॉन्सर, हमारे यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ बाइकिंग को एक गलत नज़रिए से देख रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप इस बाइकिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छे से और फॉलो करके चलाएं। बिल्कुल, तो यही थी वुल्फपैक CG की टीम। अगर हम रायपुर में आए हुए थे और ये टीम से मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी और बाइकिंग को लेके आपका क्या कहना है, क्या कुछ आप जानते हैं, क्या कुछ आप सीखना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें भिलाई टाइम की, ताकि जो ऐसी स्टोरीज होती हैं, जो ऐसे बातचीत जो आपको जानना ज़रूरी है, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।